लेकिन अब सरकार भी सारी रिपोर्ट के बाद ही गिरफ्तारी हो। झगड़े घर घर की कहानी बन चुके हैं। पति पत्नी के बीच का मामूली मसला थाने और कोर्ट की दहलीज लांघ रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कार्रवाई से पहले तमाम पहलुओं पर गौर हो। समय के लिए हरीश तिवारी। डॉक्टर अनुपमा से शुरुआत करते हैं। किस तरह के मामले आपने देखे हैं? इस मतलब ये बना तो कानून था एक अच्छे इंटेंशन के लिए कि शायद महिलाओं के साथ ऐसा ना हो, लेकिन किस तरह के मामले आपकी नजर में आए हैं? बिल्कुल इंटेंशन बहुत अच्छा था जब ये कानून बना गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा हम पाया यही गया है कि हर साल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस कानून के अंतर्गत। और 95 से 2005 10 सालों के स्टेटिस्टिक्स अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि करीब करीब 104% केसेस 104% बढ़े हैं ये। तो अगर हम ये माने कि ये कानून बहुत सख्त कानून आया, बहुत अच्छा कानून था और अच्छा काम किया इसने, तो ये स्टेटिस्टिक्स फॉल्सिफाई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट हैज हैड नो इम्पैक्ट। अगर आपके दर्ज होते हुए केसेस 104% बढ़ गए हैं 10 सालों में, तो इम्पैक्ट इसका नेग्लिजिबल है। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखते हैं कि इस कानून के अंतर्गत करीब करीब 98% केस झूठे पाए जाते हैं या साबित नहीं हो पाते हैं, तो दूसरी तरफ से भी ये कानून बहुत अच्छा कानून अच्छा नहीं है। संदीप, क्या है इसका मतलब? एक तो ये कहीं रिवेंज के लिए, कहीं एक शायद कहीं पूरे परिवार को कहीं इसमें लिया जाता है, मतलब चपेटे में लिया जाता है। इस तरह के रिश्तेदार भी ले लिए जाते हैं जो कि शायद दूर दराज के हैं। एक प्रेशर बनाने के लिए टैक्टिक है। परिवार टूटता है इससे पूरा का पूरा। क्या कुछ आपकी नजर में आया है, आपको समझ में आया इसमें? तो यदि आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, मियां बीवी की नहीं बनी, तो ये घरेलू हिंसा कानून लगता है और ये नया पास हुआ और ये डाउरी लॉ तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा तो कोई केस होगा नहीं, मतलब 99.9% आपकी मियां बीवी में खाना कौन बनाएगा, सब्जी कौन लगेगा, लड़ाई हो गई तब भी डाउरी केस लगेगा। और सब जितने रिश्तेदारों पे उनका बस चलेगा सब पे लगेगा। तो हम यही इसका मिसयूज इतना ज्यादा हो रहा है। आज की डेट में रफली 4% दिल्ली की पॉपुलेशन का इसमें नाम है। मतलब आप कंप्लेन में नाम है, इसमें अरेस्ट विदाउट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और फिर बेल में भी मुश्किल आती है। फिर आप इतने सारे लोगों की जिंदगी आप उसको कोर्टों के चक्कर कटाते रहो, वो सही नहीं है। हम सरकार से यही गुहार कर रहे हैं काफी टाइम से कि भाई इसमें आप कुछ बदलाव करो, कुछ मतलब आप करो। तो लेकिन ये जो इन्होंने नोटिस जारी जो किया है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं नोटिस की बात आपसे करूंगा। दरअसल क्या है आपके नजर में गोस्वामी साहब, क्या कुछ रहा है? कितने % आपको ये है कि कहीं कोर्ट इस बात को मानती है, या आप लोगों के पास अगर केस आते हैं तो मानते हैं कि इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है? मिसयूज तो हो रहा है, कोर्ट भी कहती है कि मिसयूज हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उससे पहले जो पहले कानून बनाया गया है उसको भी तवज्जो दे दी जाए। डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 बना था, जिसमें डाउरी दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। अगर आप दहेज देते भी हैं तब भी अपराध है। अगर इस तरह से कानून में एक्शन लिया जाता तो शायद इस प्रोविजन की जरूरत ना पड़ती। और पता नहीं ये प्रोविजन क्यों बना दिया। अगर उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए आज भी उसी को। पहली बार दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिए, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब अगर आपने एक स्टेटमेंट दिया और लड़की आके कोर्ट में धरने से कहती है कि साहब हमने इतना दहेज दिया था, तो आपके अगेंस्ट में केस रजिस्टर होगा, लेकिन कभी केस रजिस्टर नहीं होता। मैं ये कहूंगा कि अगर उस प्रोविजन को ही यूज किया जाता ठीक तरह से तो 1983 में अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। अगर इसको यूज किया जाता तो इसमें क्या सजा है? कि आप ये कहते हैं कि हमें दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। आप कहते हैं हमने 5 लाख रुपए दहेज दिए थे, 10 लाख रुपए दिए थे, तो सवाल आपने दहेज दिया क्यों था? दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो 1961 में जो बनाया गया था कानून, उस समय तो नेहरू जी भी थे, उस समय सरदार पटेल भी थे, उस समय अच्छे लोग। अब जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन शोर मचाती है तो कानून बन जाता है, दूसरी उसके अगेंस्ट में जाती है तो नोटिफिकेशन हो जाता है। इस तरह हो रहा है, सेटिस्फेक्शन किया जा रहा है, इसको सेटिस्फाई करें या उसको सेटिस्फाई। मेरा सवाल इसमें ये भी है कि अगर वो पुराना 61 वाले कानून को अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है कि अगर आपने दहेज दिया क्यों, ये भी अपराध है, और तो इसमें क्या सजा है, क्या कुछ प्रावधान है? नहीं, उसमें सजा तो इससे भी ज्यादा सजा है। 7 साल तक की सजा है उसमें। अब सेक्शन 3 को देखें तो उसमें 7 की सजा है। आप उसमें सजा कर सकते हैं कि आपने लेकिन शायद कोर्ट इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। कोर्ट पहली बार मैंने देखा है कि दिल्ली में एक मजिस्ट्रेट ने लिया है। पहली बार ऐसा हुआ, वो भी नवभारत टाइम्स में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में मैंने कुछ कहा था तो शायद वो पढ़ा होगा उन्होंने।
एक्शन लिया है उसके ऊपर, क्योंकि पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना, अगर मैं पुलिस के सामने स्टेटमेंट देता हूँ कि मैंने क्राइम किया या कोर्ट में कहता हूँ कि मैंने क्या है, क्योंकि दहेज देना इटसेल्फ इज ए क्राइम, तो जब मैं कह रहा हूँ और ओपनली कह रहा हूँ कोर्ट के सामने, तो इमीडिएटली मेरे ऊपर भी केस दर्ज कर देना चाहिए। तो जब आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तब सोसाइटी चलती है, जहाँ इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी नहीं चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अपने आप में जी हाँ, एक शायद लोगों को पता भी नहीं, और दूसरी बात है किस तरह से निपटे। अनुभव जी, एक और कि ये जो सर्कुलर निकला है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मतलब ये इफेक्टिव होगा या कानून का रूप ले पाया? अभी तो ले भी नहीं पाया है, तो कितना ये कारगर होगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस सर्कुलर से कोई भी इफेक्टिव लीगल रिलीफ मिलेगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये कोई लॉ नहीं है। जब आप एक कानूनी, जब ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ये कानून है, तो केवल एक होम मिनिस्टर से कोई सर्कुलर पास हो जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब कोर्ट्स में आप जाएंगे या अगर पुलिस कोई गलत एक्शन लेती है तो उसके खिलाफ कोर्ट हमेशा बोलेगा कि बताइए कौन सा लीगल सैंक्शन है इस बात को, तो इसमें कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। जब एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, हमारे पार्लियामेंट ने उसे रैटिफाई किया है या पास कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि वो अब नोटिफाई किया जाए। और जैसे मैं सहमत हूँ, जैसे सर ने कहा कि किसी को भी प्लीज करने के लिए कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चाहता है कि कुछ त्रुटियां हैं या खामियां हैं हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और उसे अमेंड करना चाहिए, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉयर्स का कोई निजी या व्यक्तिगत लाभ है और वो अपोज कर रहे हैं, हमें इसलिए नहीं नोटिफाई नहीं कर रहे। इसको आप मानते हैं कि क्या ये सर्कुलर अभी आईवॉश के तौर पर है, या चूंकि प्रेशर है, कहीं ना कहीं बहुत मामले इसमें सामने आए हैं, इसके चलते काफी प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिन्होंने बोला था कि नोटिफाई करना चाहिए, जोगेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वो बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट इन्होंने क्या किया कि लॉ कमीशन के पास भी गए, लॉ कमीशन ने भी बोला कि नोटिफाई, बेसिकली अरेस्ट करने से पहले आपको एक नोटिस देना चाहिए, उससे अरेस्ट में कम ही आ जाएगी। तो ये पार्लियामेंट में कानून पास भी हो गया, प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा है। यदि क्योंकि लॉयर्स का भी प्रेशर है, अभी हमने आरटीआई डाली थी तो उसमें सारी जनरल पब्लिक ने किसी ने भी इसको अपोज नहीं किया, लेकिन लॉयर्स में आज की डेट में 50% ऑफ क्रिमिनल केस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के होते हैं कोर्ट्स में, और उस समय बेल में उनका का नुकसान होता है। तो ये बात मानेंगे कि ये कहीं वकील शायद इसका विरोध करते हैं? नहीं, अगर वकील विरोध करते हैं तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना, वकील कानून नहीं बनाते। जी बिल्कुल, कानून तो गवर्नमेंट बनाती है ना। जी, क्या इसके पीछे क्या कुछ वजह है कि दरअसल ये पॉलिटिकल बिल क्यों पैदा नहीं हो पा रही है? अगर सर्कुलर जारी किया गया है तो शायद उसको कानूनी जामा पहनाया जाए जो कि इफेक्टिव होगा। इन सभी मुद्दों पर और बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे ब्रेक